नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। साथियों, आज से जो है ना हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए, जिसके अंतर्गत आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं। इतिहास आखिर पढ़ने का कारण क्या है। साथियों, मेरा ये मानना है कि इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं एक दिन एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, हालांकि जिसे आप किसी पार्टी विशेष से जोड़ करके देखेंगे तो हो सकता है उन्हें पसंद ना करें, मेरी नज़र में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं शशि थरूर, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। एक दिन मैं उनका वीडियो देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि इतिहास पढ़ना आखिर क्यों जरूरी है। उन्होंने उस वीडियो में, उस इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने एक जानकारी दी कि इतिहास जो है ना हमें ये बताता है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ हमें जाना है। साथियों, इतिहास हमारी दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करता है। साथियों, इतिहास ही हमें ये बताता है कि हम आखिर कहाँ थे और कहाँ हमें पहुंचना हमारा लक्ष्य है। साथियों, इसे हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके यदि दादाजी वगैरह साइकिल से चलते होंगे तो आपके पिताजी ने आगे भविष्य में बढ़कर के कुछ मोटरसाइकिल ली होगी, वो मोटरसाइकिल से चलते होंगे। आप हो सकता है वर्तमान में 4 व्हीलर से चलते हो, या हो सकता है कोई बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आपने कर रखा हो। तो ये इतिहास हमें ये बताता है कि हमने तरक्की की या हमने अवनति की। हमारी उन्नति और अवनति को हमारा इतिहास ही निर्धारित करता है। यदि हमने तरक्की की होगी तो हमारा जो पूर्व इतिहास है उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई होगी। हमारे कोई भी चीज, मान लीजिए नॉलेज है, प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज में, ये चीज जो है ना हमें इतिहास बताता है। इतिहास ही हमें ये बताता है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। साथियों, यदि आप हमारे पूर्व इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा जो भारतीय इतिहास है वो बहुत पुराना है, और आप अपने पुराने इतिहास को जानेंगे तो आप अपने आप पर गर्व करेंगे। एक कहावत है ना, आई एम प्राउड टू बी इंडियन, मुझे अपने भारतीय होने का गर्व है। साथियों, वास्तव में यदि आप हमारे इतिहास को सही तरीके से जानेंगे तो आप जरूर गर्व करेंगे अपने आप पर। साथियों, अंग्रेजों के टाइम पीरियड में हमारे साथ जो हमारा पूर्व इतिहास है वो नहीं बताया गया, वो चीज हमें भुला दिया गया, हमारा ब्रेन वॉश किया गया। क्योंकि साथियों, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग, जो हमारा देश भारत है, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया को उसे कहा क्यों जाता है? क्योंकि हम लोग जो है ना कई छोटे छोटे देशों, अफगानिस्तान, मंगोलिया, इस तरीके के देशों के हम लोग पालन करता हुआ करते थे। ये लोग हम पर डिपेंड थे। हम लोग चाइना वाले रूट से सिल्क लेकर के यूरोप बेचते थे, यूरोप वासियों को जो है ना सिल्क बेचते थे, और वहां से जो रुपया पैसा हम लोग लेकर के आते थे, लौटते टाइम में अफगान, मंगोलियाई शासक हम पर जो है ना आक्रमण करते थे और हमें लूट लेते थे। इवन यहां छोड़ो, ये लोग हमारे घर में आकर के भी हम लोगों को लूट लिया करते थे। साथियों, तो ये जो है ना हमारा इतिहास रहा है, लेकिन हमारे इस इतिहास को हमें भुला दिया गया। कारण अंग्रेजों को, जो यूरोप के लोग थे, अंग्रेज, विशेषकर अंग्रेज, ये लोग जो है ना हमारे इस व्यापार से बहुत प्रभावित थे। इसके अलावा हमारे यहाँ मसाले होते थे। मसाले जो यूरोप है जैसे ठंडे प्रदेशों में मीट, मांस के संरक्षण के लिए अति आवश्यक होते हैं। वो लोग जो है ना ये सब मसालों के व्यापार के लिए हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ आकर्षित हुए, और उन्होंने यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें देखी। जैसे हमारे यहाँ जो है ना कपड़े, यही जो सिल्क होता था, इससे रेशम के कपड़े बना बना करके जो है ना, रेशम तो बेचा ही जाता था। इसके अलावा खादी, हथकरघा उद्योग जो है ना, हाथ से बने हुए कपड़े जो है ना हम भारतीय पहनते थे। लेकिन इन अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे यहाँ से कच्चा माल लेकर के यूरोप ले गए
और यूरोप में मशीनों के थ्रू उसकी बढ़िया अच्छे से कढ़ाई बनाई करके वापस हमें बेचा। साथियों, ये सूट बूट पहन करके हमारे यहाँ आने लगे और हम भारतीयों को हाँ से यस कहने की आदत डाल दी। जहां हम भारतीय हिंदी में हाँ कहते थे, वहां इन्होंने यस कहने की आदत डाल दी। हमारी जो पुरानी परंपरा थी वो जो है ना उन्होंने वाइट वॉश कर दी एकदम। इस तरीके से हमारा ब्रेन वॉश किया कि हमें हमारी सभ्यता ही बुरी लगने लगी। इस तरीके से उन्होंने हम लोगों को इस तरीके से हमारा ब्रेन वॉश किया कि हम भारतीय अपनी सभ्यता को भूलते चले गए। साथियों, इसी क्रम में आपने देखा होगा कि ये जो अंग्रेज लोग होते थे, ये हम भारतीयों की ओर एक कह लें कि एक कहावत है, व्हाइट मैन बर्डन्स, इस बोझ को हमारे ऊपर लाते थे। अब ये व्हाइट मैन बर्डन ये क्या है, आइए साथियों से समझते हैं। व्हाइट मैन बर्डन, साथियों इस व्हाइट मैन बर्डन के अंतर्गत इन अंग्रेजों का कहना था, क्योंकि हम भारतीय अंधविश्वासी थे, तो इनका कहना था कि हमारी ये जो आप त्वचा का रंग दिख रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज गोरे रंग वाले हुआ करते थे, तो इनका कहना था हमारी ये जो गोरी चमड़ी है ना, ये ईश्वर की देन है। हमें ईश्वर ने आप लोगों के यहाँ भेजा है, हम आपके यहाँ व्यापार करने नहीं आए। हमें ऊपर वाले ने जो है ना अवतार हैं, हम ऊपर वाले ईश्वर के अवतार हैं, उन्होंने हमें ये गोरी चमड़ी दी हुई है और आप लोगों को जो है ना सिखाने के लिए, सभ्यता मैनर सिखाने के लिए हमें यहाँ भेजा है। तो हम भारतीय होते थे अंधविश्वासी, तो हम लोग जो है ना अंग्रेजों की बातों में आ जाते थे और अंग्रेजों ने इस कदर जो है ना हमारा व्हाइट वॉश किया, इस कदर हम अंधविश्वासों कुरीतियों में जकड़े हुए थे कि हम हमारी सभ्यता को ही भूलते चले गए। यही कारण है कि अंग्रेज हम पर हावी होते चले गए और उस व्हाइट मैन बर्डन को इन्होंने हमारे ऊपर पूरी तरह से लागू कर दिया और हमारी सभ्यता ही धीरे धीरे विलुप्त होती गई। साथियों, हम भारतीयों में एक और टैलेंट पाया जाता है, एक और टैलेंट ये पाया जाता है कि ये है कि ना लिखने की कला। आपने देखा होगा अभी जो है ना आप लोग भी कई लोग जो ये वीडियो देखेंगे तो वो लोग भी जो है ना लिखने में आलस करेंगे। हालांकि ये पहला वीडियो है और इसमें जो है ना लिखने वाला जैसा कंटेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना हम लोग पेन कॉपी चलाने के लिए आलस करते हैं। यही हमारे साथ होता आया है, क्योंकि हमारे पास हमारे इतिहास का लिखित प्रारूप कुछ भी नहीं था। हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों का भी कोई लिखित प्रारूप नहीं है, लिखित वो नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। इस कारण से हम अपने इतिहास को प्रूफ नहीं कर पाए। इन अंग्रेजों का तो ये कहना था कि तुम लोग तो बातें बनाते हो, हमें लिखित दिखाओ, आखिर आपके प्रमाण कहाँ है कि आपका भारतीय इतिहास ये है। तो यही कारण रहा कि हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा जो इतिहास है उसकी कोई भी लिखित बात हमारे पास, कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। इन्हीं सब बातों का जो विदेशी आक्रांता आए उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और हम भारतीयों को गंवार एवं चरवाहों की तरह ट्रीट किया। साथियों, यदि आप हमारे पूर्व इतिहास को पढ़ेंगे तो वास्तव में अपने आप पर गर्व करेंगे। साथियों, आइए आप जानते हैं कि आखिर इस इतिहास के मायने क्या है, इस इतिहास की मीनिंग क्या है। साथियों, इतिहास जो हमें एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से पढ़ना है, हम अब अपने उस मुद्दे पर आते हैं। साथियों, इतिहास एक ग्रीक भाषा का शब्द है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से मिलकर बना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इतिहास किस भाषा से मिलकर के बना है, तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया, उससे मिलकर के बना है। साथियों, हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजबीन या छानबीन, खोजबीन या छानबीन, अर्थात जो भी चीजें हम खोजबीन करके छानबीन करके पढ़ते हैं वही इतिहास है। आपने देखा होगा इतिहास हम हर जगह पढ़ते हैं, इवन साइंस में भी आपने देखा होगा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनकी भी तो खोज किसी न किसी ने की है। इनके भी तो जो है ना टाइम पीरियड, सन और इनके खोजकर्ता के नाम ये मिलते हैं, ये भी तो इतिहास ही है। तो इन चीजों को जो है ना जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी तो आकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को खोजा होगा, किसी न किसी तरीके से प्रयोग द्वारा खोजा हो या किसी भी तरीके से खोजा हो। तो जो खोजबीन करके और जो छानबीन करके जो भी चीजें पढ़ते हैं वही इतिहास है। यानी कि एक हिसाब से देखा जाए साइंस में जो हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ते हैं ये भी एक प्रकार का इतिहास है। साथियों,
तो इतिहास का अर्थ होता है खोजबीन या छानबीन करके जो चीजें पढ़ी गई हों उन्हें, उसे ही हम लोग इतिहास कहते हैं। इतिहास के जो जनक है वो आपके माने जाते हैं हेरोडोटस। साथियों, इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास के बारे में जो है ना जानकारी दी है कि इतिहास क्या है, कैसे चीजों को खोजबीन करके जो है ना पढ़ा जाए। साथियों, अब हम लोग अगले टॉपिक पर इसी क्रम में बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास के स्रोत। साथियों, आखिर हमें इतिहास के जो है ना स्रोत कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये सारे जो पॉइंट हैं ये इसी हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में मिलते हैं कि इतिहास के प्रमाण हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। आइए साथियों, इसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं इतिहास के स्रोत। आप इतिहास के स्रोत कह लें या भारतीय इतिहास के स्रोत कह लें, क्योंकि हमें यहाँ पर भारतीय इतिहास पढ़ना है, तो हम अगला जो टॉपिक है वो हमारा है भारतीय इतिहास के स्रोत। यानी सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। साथियों, यदि हम सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ें तो हमें जो है ना भारतीय इतिहास के कई सारे स्रोत मिलते हैं। सबसे पहला जो स्रोत है वो है आपका पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है साथियों, हमारे यहाँ एक संस्था होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग। उसने जो है ना बहुत सारी, जैसे आप अभी आगे आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना जो आपका ASI है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने खोज की तो उसे कई प्रकार के जो है ना साक्ष्य मिले, जिनमें प्रमुख था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है कि ऐसी चीजें जो हमें जमीन की खुदाई करने से मिली या कहीं पत्थरों चट्टानों में जो है ना दबी हुई थी, वो वहां उस तरीके से उनको साफ सफाई करने पर मिली, ये स्रोत जो है ना आपके पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। इसमें आपका, इसके अंतर्गत आपका पहला पॉइंट है अवशेष, जिनको हम लोग बोलते हैं फॉसिल्स। साथियों, फॉसिल्स, अवशेष, जब जो है ना आप आगे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यताओं की जब खोज हुई तो जमीन के नीचे दबी हुई बहुत सारी चीजें मिली, जैसे जो है ना कई सारे पत्थरों पर लिखावट, पत्थरों की मूर्तियां, ये सब जो है ना जमीन के नीचे से मिली। आपने देखा होगा जो पेट्रोलियम है, डीजल है, वो भी तो जमीन के नीचे से मिलता है, उनको भी तो हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। इस तरीके से जमीन के नीचे खुदाई करने से मिली हुई सभी चीजें आपकी फॉसिल्स कहलाती हैं। इनसे भी हमें जो है ना हमारी भारतीय सभ्यताओं के प्रमाण मिले हैं। साथियों, इसी क्रम में अगला पॉइंट है आपका अभिलेख। अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन। इसके अलावा जो है ना जो भारतीय शासक थे, उन्होंने अपना जब शासन किया तो पत्थरों पर जो है ना कई सारी चीजें उत्कीर्ण करवाई, पत्थरों पर कई सारी चीजें लिखी, जैसे आप पढ़ते हैं अशोक के अभिलेख, मास्की तथा गुर्जरा के अभिलेख। इस प्रकार जो है ना पत्थरों पर लिखी हुई चीजें अभिलेख कहलाती हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके गली या मोहल्ले में यदि किसी ने सीसी का निर्माण किया होगा तो वहां पर भी जो है ना जो सीसी का निर्माण होता है तो उसके स्टार्टिंग में या लास्ट में जो भी व्यक्ति सीसी का निर्माण करवाता है, रोड का निर्माण करवाता है, तो वो एक बोर्ड जो है ना इस तरीके से लगाता है और वहां पर लिखवाता है फलाने साहब द्वारा फलाने नगर से लेकर के जो है ना यहाँ से रामनगर से लेकर के राठ रोड तक सड़क का निर्माण किया गया। तो इस तरीके से जो पत्थरों पर जो खुदाई होती है उसे इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख कहा जाता है। हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे, यहाँ से भी पढ़ेंगे, जानेंगे किस तरीके से हमारे हम लोगों को जो है ना हमारे भारतीय इतिहास का स्रोत मिलता है। साथियों, ये तो थे आपके पुरातात्विक स्रोत। इसके बाद हम लोग बात करें अगले जो है ना स्रोत में भारतीय इतिहास के, तो हमें कुछ साहित्यिक स्रोत भी मिले हैं।
अगला हम क्या जानेंगे, अगला पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर। साथियों कुछ चीजें हमें कॉपी किताबों में लिखी हुई चीजें मिली हुई हैं, जैसे साहित्यिक स्रोतों में हमारे वेद, पुराण, इनसे भी जो है ना हमें भारतीय इतिहास का पता चलता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है, इसमें जो है ना कई सारे श्लोक, मंत्र, जाप आदि का जो है ना उच्चारण है। अथर्ववेद है उसे जादू टोने का वेद कहा जाता है, इसमें जितने जादू टोने, वशीकरण के मंत्र हैं, इन सब का जो है ना उल्लेख मिलता है। तो ये हमारे भारतीय इतिहास में पहले से थे। इन्हीं चीजों को हम लोगों से विदेशी जो है ना हम उठा करके ले गए और उस चीज को कॉपी कर करके जो है ना हमारे यहाँ वापस लाए। ये चीजें जो है ना इसमें आप साहित्यिक स्रोत में आप लोग पढ़ेंगे वेद, वेदांग, उपनिषद, इन सब के बारे में जो है ना हम लोग पढ़ेंगे। साथियों इसके बाद जो हमारा अगला स्रोत है वो है आपका कुछ जो यात्री आए हैं भारत में उनका यात्रा वृतांत। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आपका फहयान आया, फहयान ने जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब आया तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य का शासन किस प्रकार का रहा उसका वर्णन मिलता है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन मिलता है। इस तरीके से जो है ना इनके यात्रा वृतांत इन्होंने अपनी पुस्तकों में लिख करके भेजे। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, उसने भी जो है ना बताया कि हर्षवर्धन किस प्रकार का राजा था, किस प्रकार का जो है ना उसका शासन था। इन सब चीजों के यात्रा वृतांत में जो है ना वर्णन मिलता है। तो साथियों हमारा इतिहास का जो तीसरा सोर्स है वो आपका हो जाता है यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत में हम उन सभी जो प्रमुख यात्री हैं वो जो है ना जो भारत आए उनकी जो है ना यात्रा वृतांत को हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें किस राजा के कार्यकाल में कौन सा व्यक्ति आया। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिख लेते हैं फहयान। फहयान ने जो है ना अपनी पुस्तकों में जानकारी दी, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जानकारी दी। इस प्रकार और भी जो है ना कई भारतीय भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो है ना अपनी पुस्तकों में चीजों का वर्णन किया है। आखिरकार हमें रामायण और महाभारत का भी तो वर्णन हमें किताबों से ही मिलता है। क्या हमने और आपने जो है ना महाभारत का युद्ध देखा है अपनी आंखों से? नहीं, केवल किताबों में जो है ना पढ़ा है। किताबों में, वेदों में, पुराणों में, किताबों में ये चीजें हमें लिखित रूप में मिलती हैं। वही हमारे इतिहास का आधार है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।